पहले काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी, बाल थे। जैसे नहाता था तो मतलब 50 बाल तो नॉर्मल ही थे हाथ में आने। मानो मेरी लाइफ ही पूरी चेंज हो गई है। सारे बंदे शॉक्ड हैं, तूने क्या करा, ये रिजल्ट कहाँ से मिल गया। ट्रांसप्लांट कराने के बाद मैंने इनका जैसे एक छोटे से बच्चे का ख्याल रखते हैं, इनको इन्हीं तरह से ख्याल रखा है। मेरा नाम सौरभ अरोड़ा है, मैं पलवल हरियाणा से आया हूँ। एज मेरी 23 साल है। मेरे लगभग 4 साल से मुझे पता पड़ा कि मेरे हेयर फॉल्स होने शुरू हो रही हैं। जैसे मैं स्कूल वगैरह में जाता था तो हेयर फॉल बहुत होने लगे थे। मतलब मेरी जो पर्सनैलिटी थी उस पे भी बहुत फ़र्क पड़ता था। पहले काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी थी, बाल थे। जैसे नहाता था तो मतलब 50 बाल तो नॉर्मल ही थे हाथ में आने। बस इसी से अब ज़्यादा डाउन, फिर मुझे यहाँ का पता लगा तो मैं यहाँ पे आया। ये तो वैसे मेरा जेनेटिक्स ही, पर पहले मैं दिल्ली रहता था तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा था। जब मैं उसके बाद पलवल गया हरियाणा में तो पानी वगैरह मेरे को शूट नहीं हुआ, तो उसी जब ही टाइम से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया। शुरू में तो मैंने साल 2 साल गौर भी नहीं किया। जब होने लगा ज़्यादा तो वैसे ही घर में ट्रीटमेंट, प्याज वगैरह जो भी हैं, 2-4 वीडियोस देखी, फिर घर के नॉर्मली, फिर डॉक्टर को भी दिखाया। उन्होंने तो बोल दिया सीधा जेनेटिक्स है ये। फिर 2-4 मेडिसिन भी खाई, उनसे भी कोई फ़र्क नहीं लगा। हेयर ट्रांसप्लांट मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि जो पैच वगैरह होती है उससे नेचुरल लुक नहीं आती। मतलब वो अलग से ही दिखने लग जाती है, पैच है, विग है, जो भी है। मैं हेयर ट्रांसप्लांट पे अप्रोक्स 6 महीने से रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने अपने यहाँ पलवल में भी है लोकल, वहाँ भी ट्राई किया। एक फरीदाबाद में भी है, एक दिल्ली में भी है। पर मेरे को यहाँ बेस्ट लगा। मैं यहाँ पे बाय इंस्टा के आया हूँ। मतलब इसने मेरी मतलब पूरी पर्सनैलिटी को डैमेज कर दिया है। कोई भी मतलब बंदे मतलब इग्नोर करके चलते हैं। हर फील्ड में ले लो, शादी के उसमें भी ले लो, तो मतलब बालों की बात ज़्यादा आती है कि हेयर फॉल हो रखे हैं, ये हो रखे हैं। मतलब यहाँ से मेरे को ये उम्मीद है कि मतलब मेरे को बेस्ट लुक मिले। मैं सर्जरी के बाद आपसे मिलता हूँ, सर्जरी स्टार्ट होने वाली है। मैं जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपसे शेयर करूँगा। मेरा सर्जरी एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लगा। बहुत सब कहते हैं कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पर मेरे को ऐसा कुछ ख़ास नहीं लगा। मेरी सर्जरी क्वेच टेक्निक से हुई है और मेरे को अप्रोक्स 3800 ग्राफ्ट्स लगे हैं। मैंने क्वेच टेक्निक इसलिए चूज़ करी क्योंकि मेरे को यहाँ पे पूरी सैटिस्फैक्शन मिली। हाइजीन भी पूरी अच्छी तरीके से है। मुझे 10 दिन की मेडिसिन दी गई है और 15 दिन मतलब कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं लगने देना अच्छे से। जो बंदे हेयर फॉल से जूझ रहे हैं मैं तो उसको यही एडवाइस दूंगा कि ये यहाँ पर विजिट करें। क्यूएसटी से पहले अपनी कंसल्टेशन करें। जब आपको सेटिस्फेक्शन मिले यहाँ पर हेयर सर्जरी ज़रूर कराएं। ये मेरे मतलब से बहुत बेस्ट है। मैं आज क्वेस्टी क्लिनिक में 6 महीने बाद अपने ट्रीटमेंट के लिए 4th PRP लेने के लिए आया हूँ और मैं आज बहुत खुश हूँ अपना रिजल्ट देखकर। आज मेरे को अपनी सर्जरी कराए हुए 6 महीने हो चुके हैं। मैं अपने इस सर्जरी से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मेरे को रिजल्ट इतने अच्छे मिल चुके हैं कि मानो मेरी लाइफ ही पूरी चेंज हो गई है। बिल्कुल मैं इतना सेटिस्फाइड हूँ, बस पूछो मत ना। रिजल्ट इतना अच्छा है मेरा, मेरी सारी पर्सनैलिटी चेंज हो गई, मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे टोटल 3800 ग्राफ्ट लगे हैं। 3200 ग्राफ्ट मेरे आगे हैं और 600 ग्राफ्ट मुझे क्राउन में लगे हैं। और मेरा ये डोनर एरिया है, यहाँ से मेरे बाल लिए गए हैं, ये डोनर एरिया है। ये अब हील हो चुका है, पूरा कंप्लीट परफेक्ट है। मैंने क्वेस्टी क्लिनिक इसलिए यूज़ किया क्योंकि मेरे को यहाँ पे फुल्ली सेटिस्फेक्शन मिली। फिर मैंने यहाँ की इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी, तो यहाँ पे जितनी भी सर्जरी हुई हैं सारे बेस्ट रिजल्ट किए हैं। फिर मैंने यहाँ पे आके कंसल्ट किया और देखा, मेरे को वो सेटिस्फेक्शन मिली कि मुझे यहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। पहले जब मेरे को बोल्डनेस थी तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता था, मेरे को जाने में झिझक आती थी, मैं किसी से क्लियरली बात नहीं कर पाता था, दुबक दुबक के रहता था सबसे। मतलब वो एनर्जी फील नहीं होती थी कि मैं किसी से फेस टू फेस अच्छे से बात कर सकूं। जब से मैंने ये सर्जरी कराई है मैं फुल्ली कॉन्फिडेंस हो चुका हूँ। मेरे को रिजल्ट आते ही अब मैं बहुत ही बंदों से मिलता हूँ तो मुझे मतलब बिल्कुल ही कोई तो कह भी नहीं सकता कि ये ट्रांसप्लांट है। बिल्कुल नेचुरल लुक जैसा लगता है। बोल्ड के टाइम पे मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, ट्रीटमेंट भी लिए, पर जो है बालों का गिरना कम ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने और भी बहुत सी ट्राई भी किया,
अपनी 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट भी करी, उन्होंने बोल दिया है जेनेटिक्स है, रुकेंगे नहीं, आप कितनी भी दवाई खा लो। अब मुझे सर्जरी को 6 महीने हो चुके हैं। 1 महीने तक मेरी डाइट थी, ना कोई ज़्यादा स्पाइसी खाना, ना कोई बाहर का खाना, और 1 डेढ़ महीने तक ना कोई ज़्यादा वेट उठाना था मेरे को, मतलब सब चीज़ बंद थी। 3 महीने के बाद मतलब मैं कंटिन्यू नॉर्मल हो गया था सब चीज़। तब बस अब मेरी मेडिसिन वगैरह चल रही है, मेडिसिन मैंने कंटिन्यू लेता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। देख लिया आप, ये रिजल्ट उसी चीज़ का ही है, मेरी बालों को केयर करने का। इनकी केयर मैं ऐसे करता हूँ जैसे किसी नए बच्चे की केयर करते हैं। तो मैं भी सर्जरी से पहले ट्रांसप्लांट के लिए डरता था, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे, पर मैंने ये डिसीज़न लिया, मैं यहाँ पे आके सेटिस्फाइड हूँ। तो मेरा रिज़ल्ट देखिए 6 महीने का काफ़ी अच्छा है। तो मैं भी आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप अपनी लाइफ का एक स्टेप लेकर तो देखिए, क्या पता आपकी लाइफ बदल जाए। ये पूरा सेटिस्फाइड है, डॉक्टर आपको अच्छी तरीके से वेल सेटिस्फाइड करके आपको आगे बढ़ाएंगे। आज मेरे ट्रांसप्लांट को अप्रोक्स 10 महीने हो चुके हैं और मैं अपनी 5th सेशन के लिए 5th PRP करवाने के लिए क्वेस्ट हरिद्वार आया हूँ। सारे बंदे शॉक्ड हैं, तूने क्या करा, ये रिजल्ट कहाँ से मिल गया। जब मेरा ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था तो मेरे को सबसे ऐसे रहना पड़ता था, कैप लगा लगा के रखनी पड़ती थी, लोगों का रिएक्शन अच्छा नहीं मिलता था। पर अब मैं टोटली फ्री होकर घूम सकता हूँ, अपने हर तरीके से बाल सेट कर सकता हूँ। जब मैं ये भी सोचता था कि मैं भी अपने बाल सेट कर सकूँ, पर अब ये मेरे को मौका मिल चुका है दोबारा से। ट्रांसप्लांट कराने के बाद मैंने इनका जैसे एक छोटे से बच्चे का ख्याल रखते हैं, उनको इन्हीं तरह से ख्याल रखा है। टाइम टू टाइम मेंटेन किया है, जैसे दवाई की है ऐसे टाइम टू टाइम सुबह शाम दवाई खानी, मिनोक्सिडिल लगाना, शैम्पू यूज़ करना। खाली ट्रांसप्लांट कराने से ही काम नहीं चलेगा, ट्रांसप्लांट एक तरीके से 30% और केयर करना 70%। PRP भी करवानी बहुत ज़रूरी है। PRP होती है जैसे कि हमारे बालों में प्लाज्मा जाता है तो वो हमारी बॉडी से डायरेक्ट नहीं जा पाता, तो हम PRP को थ्रू उसको डायरेक्ट इंजेक्ट कर देते हैं बालों में। उससे क्या है, हमारी बालों की थिकनेस बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है, प्लाज्मा न्यूट्रिएंट जो जो बालों को चाहिए हम उनको डायरेक्ट PRP से दे देते हैं। अब मेरा टोटली ओवरऑल रिजल्ट है जो आ चुका है, मेरे को 10 महीने पूरे हो चुके हैं। देख सकते हैं आप मेरा कैसा कितना अच्छा रिजल्ट है। आप मेरी पहली फोटोज भी देख सकते हैं और अब की तो ये आप देख ही रहे हैं कि मेरे को कितना अच्छा रिजल्ट मिला। पहले मेरे को दोस्तों के साथ घूमने में बिल्कुल मजा नहीं आता था, वो फोटो शूट करते थे तो मैं सबसे पीछे रहता था इन चीज़ों में, पर अब तो मैं इन चीज़ों में बिल्कुल सबसे आगे रहता हूँ। ऐसे तो मेरा कंप्लीट रिजल्ट आ चुका है, पर मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो अपना जैसे PRP के लिए आऊँ, मेडिसिन वगैरह के लिए आऊँ, तो आपको रिजल्ट अपना जरूर दिखा के जाऊँगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारी हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।